दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी uredmedia.com। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। 22 अप्रैल 2025 को जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमारे 26 परिवारों के, हमारे महिलाओं के सिंदूर को धो दिया था, साथी को छीन लिया था, उनको नहीं पता था भारत में, हमारे हिंदू संस्कृति में इस सिंदूर की कितना महत्व है, कितनी ताकत है और भावनात्मक रूप से हमारे देश की महिलाएं इस सिंदूर से कैसे और किस तरीके जुड़ी होती हैं। चुटकी भर सिंदूर से पूरा जीवन वो काट देती हैं। कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी स्थितियां आए, फिर भी उस चुटकी भर सिंदूर का क्या ताकत होती है, ऐसा भावनात्मक रूप से उससे लगाव जुड़ा होता है। जिन परिस्थितियों में हमारे परिवार के, हमारे देश के 26 बेटियां के सिंदूर छीने गए थे, उन आतंकवादियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का ही नाम देकर उनके ठिकानों को तहस नहस किया है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि समय कम है, ऑपरेशन बड़ा है। लोगों को लगा था कि कुछ तो जरूर होगा, लेकिन इतने बड़े रूप में होगा, इस तरीके से आतंकवादियों के 25 मिनट में 9 बड़े ठिकाने नष्ट हो जाएंगे, नस्ताबूद हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचा गया था, लेकिन हुआ। ऐसा सबक सिखाया गया है कि आतंकवादी सोचेंगे और उनके संरक्षण करता पाकिस्तान की आर्मी हो या पाकिस्तान की सरकार हो, उन्हें भी सोचने के लिए मजबूर होगा कि अब हम फिर अगर किसी तरीके से हिंदुस्तान में कोई हरकत करेंगे तो उसका अंजाम बुरा होगा। अब हालांकि जो भी स्थितियां बनी है, अभी अपनी वो गीदड़ भड़की दे रहे हैं। जिस बहादुरी के साथ हमारे जवानों ने, हमारे सेना ने उन्हें सबक सिखाया है, वो निश्चित रूप से वो गर्व का विषय है। उन्हें पूरे देश की 140 करोड़ की जनता सलाम करती है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 22 अप्रैल के बाद एक देश भर में एक भावनात्मक उबाल आया था कि कैसे पाकिस्तानियों ने, हमारे आतंकवादियों ने हमारे 26 युवाओं को जान ली थी। उसी तरह उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ और जब ऑपरेशन कामयाबी के बाद भी अगर ब्रीफिंग की तो 2 महिलाओं को आगे करके उनसे ब्रीफिंग कराया, जिससे यह भी संदेश जाए कि हमारे महिलाएं भी किसी भी कर्म में पीछे नहीं हैं। अब मैं बात करता हूं कि जिन ठिकानों पर आज हमले किए गए हैं वो कितने महत्वपूर्ण थे। जब 22 अप्रैल को घटना हुई थी, द रेजिडेंट फ्रंट, TRF को बोलते हैं, उसने कहा था मैंने घटना की, लेकिन जब कश्मीरियों में उसके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश पैदा हुआ, उन्हें लगा कि कश्मीर की उन्होंने रोजी रोटी छीन ली है, तो उन्होंने बैक करके वो कहा कि ऐसा उन्होंने नहीं किया है। क्योंकि पहली बार हुआ देश के आज़ादी के 75 वर्षों बाद कि इस घटना के बाद पूरा कश्मीर एक आवाज में भारत के साथ खड़ा हुआ और ये दबाव बनाने लगा उन आतंकवादियों पर हमला करना चाहिए जिन्होंने मेरे रोजी रोजगार के साथ साथ 26 महिलाओं के सिंदूर को पहुंचा है, उन्हें नुकसान पहुंचाया है। तो जिन 9 ठिकानों पर 25 मिनट में हमले हुए हैं, उनमें है सबसे महत्वपूर्ण था मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर। यह 2015 से चल रहा था और यहाँ ये जैसे मोहम्मद का प्रशिक्षण केंद्र था और 14 फरवरी 19 को पुलवामा हमले सहित कई वारदातों में इसकी अहम भूमिका थी। कितना महत्वपूर्ण था। इस
मरकज सुभान अल्लाह बावतपुर को पूरी तरह से तबाह किया गया। दूसरा था मरकज तैयबा मुरीद, ये 2000 से नांगल सुरहान मुरीद के शेखपुरा पंजाब में चल रहा था। लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र था। यहाँ आतंकवादियों को हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता था और यहाँ करीब 1000 से अधिक आतंकवादी थे जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है, ऐसी एक रिपोर्ट थी। तीसरा था सरजाल तेहरा कला, ये नरोवाल जिले के पंजाब पाकिस्तान शंकरगढ़ तहसील जिले में जैसे मोहम्मद का लॉन्चिंग पैड था। सामा सेक्टर है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 6 किलोमीटर दूरी पर बहुत नजदीक था और ये लॉन्चिंग पैड था। वहां से जब ट्रेनिंग लेते थे तो यहाँ से ये लॉन्च करता था। और चौथा था महमूना जोया सेंटर सियालकोट का, हुट्टा कोटली में स्थित है। इस सेंटर का इस्तेमाल हिजबुल मुजाहिदीन घुसपैठ के लिए करते, भी एक लॉन्चिंग पैड था, ट्रेनिंग पॉइंट था, लॉन्चिंग पैड भी था और इसकी कमान मोहम्मद इरफान टांडा के नाम से जो जाना जाता था उसके पास थी। और पांचवा था मरकज अहले हदील बरनाला, ये जो है बरनाला के बाहरी इलाके में कोटे जमेल रोड पर स्थित है। इस सेंटर में उपयोग पुंछी रजौरी क्षेत्र में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देके घुसपैठ, भी लॉन्चिंग पैड था और 100-150 आतंकवादी यहाँ हमेशा ट्रेंड रहते थे और जब भी उन्हें मौका मिलता था वो अंदर प्रवेश करते थे। काजिम गुजर, मेहरोर, कासिम कंडा और अनस जरार जैसे तस्कर भी इन आतंकवादियों के लिए कार्य करते थे। अब आपका आता है जो छठा और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मरकज अब्बास कोटली। ये मरकज सैयद हरजत अब्बास बिन अब्दुल मुताबिक के नाम से जाना जाता था। इसकी देखरेख जैसे मोहम्मद का हाफिज अब्दुल शकूर करता था। ये जैसे मोहम्मद के 100-150 जो बहुत मजबूत ट्रेंड होते थे, पुराने आतंकवादी रहते थे, वो यहाँ रहते थे और ट्रेनिंग देके बच्चों को, नए बच्चों को यहाँ सीमा में पास करते थे। सातवां थे मस्कर रईस साहिल कोटली। इस सेंटर पर 150-200 आतंकवादी हमेशा ट्रेनिंग लिए रहते थे और ये भी जो है ये पीओके के एचएम के सबसे पुराने सेंटरों में से बहुत पुराना सेंटर है। ये मतलब 3 दशक पुराना सेंटर है और 100-150 जो पुराने आतंकवादी थे वो यहाँ पर रहते थे, ट्रेनिंग जाती थी। आठवां था सवाई नल्लाह कैंप मुजफ्फराबाद। ये कैंप सारे कैंपों से भी अधिक महत्वपूर्ण था, उल मुजाहिद के नाम से जाना जाता था। मुजफ्फराबाद नीलम रोड पर ये बेला स्थित ब्रिज के पास स्थित था और इसका लोकेशन ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर 2000 के दशक, इसमें 2000 में मतलब 2.5 दशक पहले इसकी शुरुआत हुई थी और ये नए जो बच्चे होते थे उनको धार्मिक शिक्षा के नाम पर लाता था। उनके धार्मिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का उपयोग करके उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी सिखा के और उन्हें ट्रेंड आतंकवादी बनाता था। 26/11 का जो हमला हुआ था वो यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त हमलावर मतलब आतंकवादियों ने हमारे देश में 26/11 का हमला किया था। और 9वां था मरकज सैयद बिलाल। ये मुजफ्फराबाद में लाल किले के पास स्थित है। मुख्य केंद्र माना जाता था, आतंकवादी घुसने का पैड माना जाता था। इसमें 150 से 100 बहुत पुराने, जो सबसे पुराने आतंकवादी रहते थे। मुफ्ती असगर खान इसका सेंटर का नेतृत्व करता था। तो ये 9 जो आतंकवादी पैड थे, प्रशिक्षण के थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक ऐसा नेक्सस था, एक ऐसा इनका बना हुआ था कि शिक्षा के नाम पर या नए युवाओं को भर्ती करते थे, उन्हें ट्रेनिंग देते थे, उनके रहने, खाने पीने सारी सब सुविधाएं देते थे। पाकिस्तान की सेना वो प्रशिक्षित करती थी और जो नजदीक में बॉर्डर से लगे हुए थे उनको यहाँ से लॉन्चिंग करके लॉन्चिंग पॉइंट माना जाता था। तो ये 9 के 9 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आतंकवादियों के कैंप थे, जिसे हमारी सेना के बहादुर सेना ने 25 मिनट में इसको तहस नहस कर दिया। और उन बहादुर जवानों को, हमारी भारतीय सेना को पर सब पूरे देश को 40 करोड़ को गर्व है और उन्हें सलाम करना चाहिए। पूरा दुनिया भारत के साथ में है कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और बहुत एहतियात के तौर पे भारत ने हमला किया। ना वहां जनधन की हानि हुई, ना वहां पर किसी तरीके से सिविलियन की हानि हुई, ना सेना पर कोई, पाकिस्तान की सेना पर कोई हमला किया गया बहुत ही सटीक पॉइंट पर
उन आतंकवादियों पर हमला किया गया जो लगातार हमारे देश में ट्रेनिंग लेकर आते थे, हमारे देश में आतंकवाद फैलाते थे, कि किस बहादुरी के साथ उन्होंने ऐसे आतंकवादियों को कम समय में और बिना सीमा क्रॉस किए हुए उनको तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान को अब भी सोचना चाहिए कि किसी भी तरीके से हरकत न करे, क्योंकि इसके बाद की गई हरकत उसे और महंगा पड़ेगा। धन्यवाद।